क्वेश्चन नंबर 1 देखो 17 ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉल फॉर हेलोजन। अब इसका आंसर मुझे बताना है आप लोगों ने 55 क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें पहला लिखा है ऑल फॉर्म्स मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सो एसिड पता है आपको? ऑक्सो एसिड का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या होता है, जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं वो होता है, उसे कहते हैं ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। ठीक, तो अब इसमें से सेकंड है ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और इसके खुद का रिडक्शन हो जाएगा, तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा है ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और फोर्थ वन है क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बता सकते हो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर है सी। सी है, जो फ्लोरीन कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1। ठीक है, केवल एक कंडीशन होती है जहां पे वो +1 करेगा, वो है HOF। बस यहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बस एक कंडीशन है। बाकी मैक्सिमम में वो -1 करेगा क्योंकि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसीलिए 55 का आंसर है 3। ठीक है, बाकी सारे सही हैं इसमें। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये रॉन्ग है इसमें, बस ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, 56 में ये हमने किया भी था, एक बार आप दिमाग लगाओ। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन इज। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन इज। अब इसमें है पहला Br2I2F2Cl2, दूसरा है F2Cl2Br2I2, तीसरा है I2Br2Cl2F2 और चौथा है Cl2Br2F2I2। इनमें से कौन सा सही लग रहा है आपको? ओके निधि, श्वेता आप बताओ। निधि ने तो टिक लगा दिया ग्रीन कलर से। आपको जो लग रहा है टिक लगा दो आप भी। इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, याद रखना इसे। ओके, दोनों सही हो आप सर लोग। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हाँ, करता है ना? साइज बढ़ता है तो F2Cl2Br2 और I2 होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास हो जाते हैं, तो ये आपस में झगड़ा करने लगते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन झगड़ा करने से क्या होगा, ये वीक बन जाता है और जल्दी टूट जाएगा, इसीलिए यहाँ से खिसक जाता है। ये क्लोरीन पहले आ जाता है और ये तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है, तो इसलिए डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आ गए हम 57 पे। 57 में है द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इन द ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है। वो कह रहा है व्हाट एक्सप्लेन द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका रीजन क्या है बताओ मुझे। इन चारों में से कौन सा रीजन आप टिक करोगे कि जो HF है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और बहुत ज्यादा है, उसका रीजन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या बॉन्ड एनर्जी HF की ज्यादा है, या इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर शील्डिंग इज मच रिड्यूस्ड इन फ्लोरीन है, विच पोलराइज HF मॉलिक्यूल, और फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर। तो एक आंसर और दूसरा बताओ।
ओके, दोनों ने बिल्कुल सही आंसर बताया, वेरी गुड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई हो जाता है एज कंपेयर टू अदर, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज स्ट्रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं हम। 58, बताओ इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Br2, I2, Cl2 या F2? कौन सा? अच्छा, वेरी गुड श्वेता और निधि, आज तो आपको टिक लगाने का ही मौका है, जहां मर्जी वहां टिक लगा सकते हो। ओके, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो, वो है फ्लोरीन, F2। ठीक है, F2 इज राइट आंसर। ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। ठीक, तो F2 इज राइट, Cl2 इज रॉन्ग। ठीक, फ्लोरीन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो सिंपल चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यही सीक्वेंस चलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसकी वैल्यू हम किससे निकालते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल से, वो एक्सपेरिमेंटल होती है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, याद भी रखना अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या रेशियो है। अब ये देखो फिर ऑर्डर आ गया, मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब बताओ इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर, करेक्ट मूवी ऑफ द ट्रेंड्स इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। कौन सा होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें से कौन सा गलत है? ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इसके अलावा श्वेता बताओ आप। आपको कौन सा सही नहीं लग रहा है? ओके, दोनों इनकम्प्लीट हो और दोनों सही हो, ये भी बिल्कुल सही बता दिया। इसके दो आंसर हैं, ठीक है, इसके दो आंसर है, पहला ए और दूसरा डी, दोनों सही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अभी हमने डिस्कस किया था, Cl2 का ज्यादा, फिर Br2 का, फिर फ्लोरीन आ जाता है और लास्ट में आयोडीन आ जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? Cl2, फिर F2, फिर Br2, फिर I2। ठीक है, इसमें क्लोरीन ज्यादा हो जाता है, किसमें? बॉन्ड सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, तो उसमें क्लोरीन ज्यादा हो जाएगा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। क्योंकि छोटा साइज होता है तो एक्सेप्टिंग पावर कम हो जाती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में ये वाला। ठीक है, तो दोनों 50-50% सही हो। आ रहा है समझ में? अभी देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 60 बताओ, फिर देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। करेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? टिक लगा दो इसमें। पहला है F2, Cl2, Br2, I2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सेकंड इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। तीसरा है एसिडिक प्रॉपर्टीज, और चौथा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, निधि ने तो अपना आंसर दे दिया, ए। अब श्वेता बताओ आप। हाँ, ए इज राइट आंसर, वेरी गुड। अभी देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अभी हम कह रहे थे कि डिसोसिएशन के लिए क्या होगा? Cl2, फिर Br2, फिर F2, फिर I2, ये रिपीट होते जाएंगे, तो याद कर दो इससे अच्छा। ठीक है, बाकी सब में कोई चेंज नहीं है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने कहा था, ये तो ऐसे ही चलेगा। एसिडिक रिएक्टर में यही होगा, क्योंकि HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, HF सबसे कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो ये सब सही है।
केवल एक को छोड़ के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब बताओ विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला बॉन्ड एनर्जी F2 की ज्यादा Cl2 से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F ज्यादा Cl से, F इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन Cl, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की ज्यादा F से। कौन सा आंसर इसमें से गलत लग रहा है? विच वन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? रिप्लाई मी एज सून एज पॉसिबल। ASAP। अच्छा, निधि ने तो आंसर दे दिया अपना ए, और श्वेता ने भी। हाँ, अभी हमने डिस्कस किया था, देखो बॉन्ड एनर्जी Cl2 की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, इसीलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप याद करोगे देखो, तो यही चीजें रिपीट होंगी बार बार, यही रिपीट होती जाती है। अब आते हैं 62 क्वेश्चन पे। 62, स्ट्रॉन्ग ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक ही बात हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके। डी, बहुत बढ़िया। श्वेता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? टिक द आंसर। ओके, अभी हमने किया तो था देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो इससे पहले आ गया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, तो इसीलिए इसका आंसर निधि ने सही दिया है, Cl ज्यादा होता है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे पहले भी आ गया, एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Cl की ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, सबसे कम है आयोडीन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग दोनों सेम माने जाते हैं। तो इसका आंसर है डी। 62 का आंसर है डी। ठीक, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन 63 पे। 63, 63 का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आयन। अगर ब्रोमाइड आयरन है, तो इनमें से कौन है जो उसको हटा देगा, ब्रोमीन को उसके कंपाउंड से हटा देगा? बताओ कौन सा आंसर होगा? ब्रोमीन को कौन डिस्प्लेस करेगा? ओके, श्वेता बताओ कौन सा आपको लग रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आयन? इसका आंसर है, इसका आंसर है सी। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो Cl2 है वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसीलिए Cl2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो Cl2 सही आंसर है इसका। ठीक है, तो Cl2 इज राइट। तो Cl2 किसको डिस्प्लेस कर देगा, Br2, Br माइनस को। ठीक है, तो Cl2 Br माइनस को रिप्लेस करेगा, ये बन जाएगा Cl माइनस सॉल्ट के साथ, और Br2 अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई 63। अब 64 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? किसमें 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें से I O Cl माइनस और He। ओके, निधि ने तो टिक लगा दिया। अब आप बताओ श्वेता, अपने मार्क्स काउंट कर सकते हो आप, जो सही आंसर देगा उसके 1 मार्क्स, जो गलत देगा उसके 0 मार्क्स। तो किसके मार्क्स ज्यादा आते हैं? ठीक है, और क्विक को भी। ये लेफ्ट नहीं हो गई? श्वेता, आवाज आ रही है मेरी?
ओके, ये दोनों आंसर सही हैं। जो Cl होगा, देखो माइनस है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। तो Cl के बात होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया यानी एक और आ गया। तो कितने पेयर हो गए? 1 2 3 एंड 4। तो 4 लोन पेयर आर देयर, मींस Cl इज राइट आंसर। सर वो बीच बीच में लेफ्ट हो जा रही, मैं पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा, खुद ही लेफ्ट हो अच्छा, गई। ओके। तो आपने नेटवर्क को डराया नहीं अभी तक? डर ही नहीं रहा सर। अच्छा, तो अब बताओ इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है? प्योर नाइट्रोजन, हैबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड, अच्छा निधि ने पहले टिक लगा दिया। ओ, इसमें आ, ये वाला बी नहीं, इधर से बी देखना है, इधर से देखो, ये इधर वाले से करना है। इनमें से एक आएगा, 1 2 3 या 4। अब कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? जैसे आपने ये वाला बी किया, इनमें से बताना ए बी सी या डी। अच्छा डी, ओके। निधि, अब श्वेता बताओ। फर्स्ट वाला, देखो कैसे करते मैच। जैसे मैंने आपको सर बताया, सेकंड वाला। कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाला, ओके, ये वाला ना। अब चेक करते हैं, यस। देखो सेकंड तो गलत हो गया। देखो प्योर नाइट्रोजन कैसे मिलेगा आपको? एजाइड से, सोडियम एजाइड को हीटिंग करते हैं तो हमें प्योर नाइट्रोजन मिलता है। तो ए का 4, अब ए का 4 कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो इसका आंसर फर्स्ट है, बस और हो ही नहीं सकता। इसका आंसर फर्स्ट। कैसे देखो, हैबर प्रोसेस से क्या बनता है? अमोनिया, यानी बी का थर्ड। देखो बी का थर्ड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, हमने पढ़ा था ना कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो सी का सेकंड, देखो सी का सेकंड। और ये है डेकन प्रोसेस होता है क्लोरीन के लिए। तो इसका आंसर है फर्स्ट। तो 65 का आंसर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। याद करो इसे, कौन सा किसके लिए यूज होता है। अब Cl2 गैस रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसकी रिएक्शन मैंने बोला था आपको, याद कर लेना। अगर हॉट एंड कंसंट्रेट होगा तो क्या बनेगा? अब इसका आंसर रिप्लाई करो, आपके अकॉर्डिंग क्या है? सर इसका आंसर भी। बी, टिक लगा दो उसमें, टिक, वो रिकॉर्ड रहता है ना। ओके, और श्वेता? हाँ बिल्कुल सही है। तो इसे रिएक्शन भी याद करनी है आपने, ठीक है। अगर हमने क्या किया, Cl2 लिया और इसे रिएक्शन कर दी NaOH के साथ, हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ, तो क्या होता है? ये बनता है NaCl प्लस सोडियम क्लोरेट। ठीक है, सोडियम क्लोरेट प्लस H2O। तो यहाँ पे Cl का -1 और दूसरी जगह पे क्या होता है? +5 हो जाता है। तो इसीलिए आंसर बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद करो इस रिएक्शन को। हॉट एंड कंसंट्रेटेड होगा तो क्या बनता है? NaCl और NaClO3, सोडियम क्लोरेट और सोडियम क्लोराइड। अब है क्वेश्चन नंबर 67। अब आपको ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन हमने यूज किया था, बनाया था, तो कौन सा इसमें से हमने क्लोरीन बनाने के लिए यूज किया था? 67 क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर सर। डी। गुड आफ्टरनून। आप लेट हो गए काफी, मैंने यस कॉल भी सर, किया थोड़ा आपको। सा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया हमारे 67 क्वेश्चन का। जब आपने क्लोरीन प्रिपरेशन किया था, ओके, निधि ने टिक लगा दिया, फोर्थ वन, ओके डी। और इसके अलावा
श्वेता डी। ओके, अच्छा अंकित का है बी आंसर। आप तीनों गलत हो गए इसमें। इसका आंसर है फर्स्ट। आइदर क्यों कह रहे हो आप? हाँ, आइदर नहीं है, दोनों कर रहेंगे ना, दोनों कर रहे हैं, दोनों क्लोरीन बनाएंगे। MnO2 भी बना रहा है और सर KMnO4 भी बना रहा है। क्लोरीन को बनाने के लिए तो एक ही चाहिए होगा ना बस। देखो MnO2 था, तो MnO2 में हमने क्या किया, HCl रिएक्शन कराई, तो क्या बनता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो यहाँ से भी Cl बन रहा है। दूसरा हमने क्या किया, KMnO4 लिया, तो जैसे हमने क्या किया, KMnO4 लिया प्लस HCl किया, KMnO4 प्लस HCl, तो ये दोनों भी आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और बना देंगे KCl प्लस MnCl2 और फिर Cl2 गैस प्लस H2O। तो दोनों के दोनों बना रहे हैं। आइदर क्यों लिखा आपने, तो दोनों बना रहे हैं बोथ। बोथ यानी MnO2 और KMnO4। ये पर तो एक टाइम पे तो एक ही करेगा ना रिएक्ट। हाँ, लेकिन दोनों बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, वो कह रहा है। आपने लिखा आइदर MnO2, या तो MnO2 या KMnO4, और मैंने कहा नहीं दोनों बना रहे हैं, तो कौन सा सही होगा बताओ? सर फर्स्ट वाला दोनों बना रहे हैं ना। फर्स्ट है ना, क्योंकि दोनों बना रहे हैं। आप कहोगे या तो ये बना रहा है तो ये बना रहा है, तो स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है। बात तो सही कही आपने कि ये भी बना सकता है या तो ये भी बना सकता है, लेकिन मैंने कहा नहीं दोनों बना रहे हैं, तो ज्यादा बेटर कौन है इसमें से? ठीक, ये भी गलत नहीं है, लेकिन देखो थोड़े से उसमें फर्क पड़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 68 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड? 68। क्लोरीन को हम कैसे बनाएंगे कॉमर्शियली, सॉरी क्लोरीन कह रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन से बनता है, एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन से का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इनमें से कौन सा कंपाउंड बनता है? ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 10th की मेटलर्जी उसमें है। ओके, निधि ने तो टिक लगा दिया। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ओके अंकित और श्वेता। ओके, अब मैं आपको, NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करता है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। तो मिलती है निधि ने क्लोरीन। तो आज कमाल कर दिया है, सारे आंसर सही दे रही है। निधि क्या खा के आ गए आज? तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इसमें बनता है NaOH और Cl2 और H2, तो इसमें ये कॉमर्शियल बनता है Cl2। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ये ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो इसमें क्लोरीन बनता है। तो क्लोरीन आंसर सही है अंकित और निधि का। अब इसमें बताओ कि जैसे ही मैंने क्लोरीन को पास किया स्लैग लाइम से, स्लैग लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसमें क्लोरीन पास करेंगे तो बताओ कौन सी चीज बनेगी, 1 2 3 या 4? ये भी आपने क्लास उसमें तो पढ़ा था, ब्लीचिंग किसमें? पाउडर हाँ, ब्लीचिंग Cl2। पाउडर। तो कौन सा फॉर्मूला होगा इसका? ओके निधि। इसके अलावा ये क्लास 10th की रिएक्शन है जिसमें, ओके श्वेता, इसके बाद देखो हम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें याद करेंगे हम सारी चीजें, कि जैसे स्लैग लाइम है, क्या फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस पास आउट करेंगे तो क्लोरीन गैस के पास आउट होने से क्या होगा, क्या बनेगा, बिल्कुल सही का ब्लीचिंग पाउडर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 69 हो गया। अब आते हैं हम 69 के बाद 70 में, तो इस साथ साथ याद करेंगे हम इसे।
70 वाला क्वेश्चन पढ़ो, अब क्या लिखा है देखो। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम सी वाटर, अगर सी वाटर से आपने ब्रोमीन को मैन्युफैक्चर करना है, द मदर लिक्वर कंटेनिंग ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद, किससे हम ट्रीट करेंगे कि हमें ब्रोमीन ज्यादा अमाउंट में मिलेगी? क्लोरीन। ओके, और कोई आंसर? ओके, निधि, श्वेता और अंकित बताओ। इसका आंसर है क्लोरीन इज द राइट आंसर। अभी हमने कहा था कि जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन क्या करेगा, जो भी सॉल्ट ऑफ ब्रोमीन होगा, जैसे कुछ भी, हाँ, इसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, Br माइनस प्लस Cl2, तो क्या बन जाएगा, Cl2 माइनस प्लस Br2, तो Br2 आपको ज्यादा अमाउंट में मिलेगा और यहाँ पे Cl2 का कंपाउंड होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देता है। जैसे HBr है प्लस Cl2 है, तो Cl2 पावरफुल होता है, Br को हटाएगा, NaCl बन जाएगा और ब्रोमीन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्लोरीन उसको डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि ज्यादा पावरफुल होता है क्लोरीन। अब 71 क्वेश्चन पे, ये मैंने आपको भेजे हुए हैं सारे, आप देख लेना। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, किसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन करता है वो? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पर्पज से भी, किसके, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। ओके निधि, श्वेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन किसकी वजह से होता है? ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन किसकी वजह से होगा? अंकित बताओ। तो इसका आंसर है ऑक्सीडेशन इज वेरी राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, दोनों ने, निधि एंड श्वेता ने। तो हम लोग क्या करते हैं, Cl2 प्लस H2O, तो क्या होता है, Cl हाइड्रोजन के साथ ग्रेट एफिनिटी होती है, तो ये HCl बना देता है और यहाँ पे बनता है नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन की वजह से। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो डीकलराइज कर देगा, यानी कलर्ड को किस में चेंज कर देगा, कलरलेस में। इसी को ब्लीचिंग एक्शन बोलते हैं, कलर्ड को कलरलेस कर देना, यानी ब्लीचिंग एक्शन शो करना। तो ये ऑक्सीडेशन सही आंसर है। अब 72, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट HCl, तो क्या होगा अगर ब्लीचिंग पाउडर में आपने क्लोरीन HCl गैस मिला दिया? बनेगी। अच्छा, क्लोरीन गैस बनेगी। ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? ओके, श्वेता, निधि, अंकित, आप पीछे हट रहो, देखो ये दोनों आपसे बाजी मार जा रहे हैं। अब तो रेपुटेशन का सवाल है, ये दोनों सही आंसर दे दे रहे हैं। देखो HCl जैसे डालेंगे तो क्या होगा, Cl2 गैस निकलती है, ये बनेगा CaCl2 प्लस Cl2 और प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, Cl2 गैस निकलती है, क्लोरीन। तो निधि, श्वेता राइट आंसर है आपका। तो कभी भी, वैसे भी पानी में डालते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर को, तो उससे क्या होता है, सारे जम्स मर जाते हैं, यानी वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज किया जाता है, प्योर करने के लिए। तो उससे क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस सारे जम्स को किल कर देती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजेंस। अब बताओ इसमें एसिडिटी, एसिडिटी के लिए मैंने आपको बताया था, ये तो बहुत बार रिपीट किया था। बताओ एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? डी। डी। ओके, डी। टिक लगा दो, टिक। ओके, बी, और निधि ने डी। ओके, अंकित आप बताओ। देखो कितनी सर अच्छी एसिडिटी फैसिलिटी है। इंक्रीज करेगी ना। हाँ, निधि का सही आंसर है, अंकित का सही आंसर है। जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, इसीलिए फोर्थ राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो HClO4 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की 7 होती है,
HClO3 में 5 होगी, HClO2 में 3 होगी और HClO में 1 होगी। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसकी एसिडिक कैरेक्टर भी उतनी ज्यादा है, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। देखो ये सारे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैंने आपको कई बार बोला था कि क्वेश्चन सारे पूछे होते हैं, ठीक है, और यही आपके एग्जाम में भी आएंगे आपकी बार, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना आप। अब है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, इसमें से कोई टफ लगा आपको, ये ऐसा लगा कि जो नहीं बताया, तो ये सारी चीजें आपको बताई हुई है और ये कॉम्पिटिटिव में भी आता है और एग्जाम में भी आता है। अब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? O3 बेंट होता है, ONF आइसो इलेक्ट्रॉनिक है N2N- का, OF2 इज अ ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ये भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पूछा था। और चौथा है Cl2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड ये देखो, ओके निधि, इसके अलावा अच्छा दोनों ने आंसर दे दिया है, इसके अलावा एक और है कोई? ओके तीनों ने आंसर दे दिए और तीनों के आंसर गलत हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। देखो ओजोन का बैंड शेप बिल्कुल सही है, ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर होता है, इसकी वजह से बैंड हो जाता है, ठीक है बिल्कुल सही है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, देखो ONF, O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, N में 7, फ्लोरीन में 9, तो 24 हो गया। अब देखते हैं O2 मतलब 2 O N और माइनस का मतलब +1, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। तो ऑक्सीजन में 8, फिर दूसरे ऑक्सीजन में 8, नाइट्रोजन में 7 +1, तो ये भी 24 हो गया। तो दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है, मैंने आपको कहा था ऑक्साइड नहीं आएगा यहाँ पे, जो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसे बाद में लिखते हैं, यानी इसका नाम होगा डाईफ्लोरीन, डाईफ्लोरीन सॉरी, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, बाद में उसे लिखेंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, फ्लोरीन नहीं होता, फ्लोराइड हो जाएगा। लास्ट में से लिखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा भी था कि OF2 का नाम क्या यस होगा, सर। पूछा था ना, तो ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ठीक है, ये ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन नहीं होगा, गलत है वो, ठीक, और ये बाकी ये सही है। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर निकाल दो, तो ये देखो ये HClO4 पर क्लोरिक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल को लो और उससे वाटर निकाल दो तो ये बन जाएगा। अब है नेक्स्ट 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। फिर आपको क्या पूछा है? बॉन्ड एंगल, कैसे पता चलेगा बॉन्ड एंगल का, किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? बॉन्ड एंगल 75, आप किस पे टिक करना चाहोगे? ओके सी निधि, और इसके अलावा कोई आंसर? देखो एक केस है, तब तक सोचो आप, Cl है और यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ओके अंकित। सेकंड है O आएगा, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और तीसरे में आएगा Cl, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब आपको दिखने से कौन सा लग रहा है? ठीक है, अब आपको इनमें से दिखने से कौन सा लग रहा है? और इसमें माइनस चार्ज आ गया, माइनस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इन इसमें भी है लेकिन इसमें कम इलेक्ट्रॉन है और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आपको कौन सा आंसर लग रहा है? इंक्रीजिंग में पूछा है। हाँ इंक्रीजिंग में पूछा है, अभी भी बता दो आंसर।
तो इसका आंसर है फोर्थ वन, ClO2। ClO2 का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, उसके बाद Cl2O, ये वाला कहाँ गया, Cl2, अच्छा ये Cl2O ये वाला, और लास्ट में ClO2 माइनस। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा लोन पेयर है तो ये अंदर की तरफ धकेल देगा, तो इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि जितने बाहर लोन पेयर ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो ये इसको अंदर की तरफ धकेलेगा क्योंकि ये पावरफुल होता है, इसीलिए डी आंसर इसका सही है। अब आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे क्योंकि टाइम खत्म हो गया, ठीक है, तो रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।